ओम शांति। 13 अगस्त 2026 की साकार मूल्य से होमवर्क। आज के मूल्य से फ्लो चार्ट को सामने देखते एक एक पॉइंट का मनन चिंतन करते हुए आज अपने अंदर चेकिंग करेंगे कि सच में मैं तकदीरवान हूँ। जो तकदीरवान की विशेषताएं आज की मुरली में आई, एक एक विशेषता का मनन चिंतन कर उसे अपना संस्कार बनाने पर अटेंशन देंगे। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेते हैं कि सुख का वर्षा लेने के लिए तकदीरवान बनने का पुरुषार्थ करना है। आज हम स्वमान लेते हैं, मैं संपूर्ण स्वच्छ आत्मा हूँ। अंतर्मुखी बन स्वस्थिति के आसन पर विराजमान हो। बाबा को अपना संसार बनाकर उसके संग के रंग से अपने पुराने संस्कारों पर विजय प्राप्त कर ज्ञान, गुण और सर्व शक्तियों से संपन्न होकर स्वयं को सदा लाइट अनुभव करना और कर्म करते समय भी लाइट का अनुभव करना। मनसा में एक अंश मात्र भी विकार ना रहे, तो इस तरह संपूर्ण पवित्रता का अनुभव करते हुए बाबा से संपूर्ण स्वच्छ पवित्र भव का वरदान लेंगे। आज हम प्रैक्टिकल में होमवर्क लेते हैं। स्व और सेवा का बैलेंस रखने वाली, स्व पुरुषार्थ और सेवा का बैलेंस रखने वाली आत्मा की विशेषताएं क्या होती है। जब हम सेवा के क्षेत्र पर जाते हैं तो स्व पर अटेंशन देना है। जो हम सेवा कर रहे हैं वो निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। जो भी हम सेवा कर रहे हैं वो सेवा करते समय न्यारेपन की स्थिति है। सेवा कर रहे हैं, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, इसके और संबंध में आते स्व पर फुल अटेंशन रहता है, क्योंकि मेरे कारण किसी को दुख ना मिले, कोई विकर्म ना हो, ये देहभान ना हो। तो ये स्व का जब अटेंशन रखते हुए हम सेवा करेंगे तो लक्ष्य और लक्षणों को प्राप्त कर लेंगे। जब हम लक्ष्य और लक्षणों को समाप्त करेंगे तो एक नामी भी रहेंगे और अपने खजानों की इकोनॉमी भी कर सकेंगे। इस तरह स्व और सेवा का बैलेंस रखते हुए चारों सब्जेक्ट्स में हम उन्नति भी कर सकते हैं, ऊंच पद के अधिकारी भी बन सकते हैं। तो इनका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। पुरुषार्थ करते हैं कि हमें तकदीरवान बनना है। तकदीरवान आत्मा की पहली ही विशेषता है कि वो नष्टो मोहा होता है। तो बाबा ने कहा तुम्हें भी पूरा नष्टो मोहा बनना है। कोई शरीर छोड़े तो रोना नहीं है। हमें ज्ञान है, हम आत्मा है। आत्मा का हिसाब किताब अपना अपना होता है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा अनादि है। ये बुद्धि में हमारे ज्ञान है कि बाबा ने हमें ये शिक्षा भी दी है, बीवी मरे तो भी हलवा खाओ, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ। अर्थात मोहजीत बनना है, स्थिति हमारी एक रस रहे। कोई भी शरीर छोड़ता है, हर एक आत्मा के कर्मों के कर्म बंधन अनुसार संबंध बनते हैं। आत्मा का शरीर में आना, शरीर से जाना, ये एक दुख और सुख संस्कार है। तो हमें इतना सारा आत्मा का ज्ञान है, इसलिए हमें कभी भी दुख नहीं होना चाहिए। नष्टो मोहा, मोहजीत बनना है, क्योंकि सतयुग में जाना है। तकदीरवान आत्मा की दूसरी विशेषता होगी कि वो निर्विकारी होगी। तो बाबा ने कहा 5 विकारों जो बुद्धि को खराब कर देते हैं, तुम्हें उनका त्याग करना है, अपनी तकदीर को ऊंचा बनाना है। उसकी विधि है, ये स्वमान इमर्श रूप में रखना है कि हम राज ऋषि हैं। तकदीरवान सदा इस स्वमान में रहते हैं, राजयोगी, राज ऋषि। क्योंकि बाबा आकर 5 विकारों का त्याग कराकर हमें राजयोगी बनाते हैं, राज ऋषि बनाते हैं। अर्थात राजाई पद प्राप्त करने के लिए हम योग लगाते हैं और विकारों का संन्यास करते हैं। फिर तकदीरवान आत्मा सदा ही मर्यादा पुरुषोत्तम होती है। तो निर्विकारी बनने के लिए इस स्वमान को भी इमर्श रूप में रखना है। अमृत वेले से लेकर के रात तक जो भी बाबा ने मर्यादाएं बताई हैं, उनकी नॉलेज को बुद्धि में रख स्वयं को सच्ची सच्ची सीता समझकर मर्यादा की लकीर के अंदर रहेंगे तो बाबा से मर्यादा पुरुषोत्तम का वरदान भी मिलेगा
भविष्य उच्च पद भी मिलेगा। फिर है धारणा। धारणा करते समय ये स्मृति में रखना है, दुख सुख जन्म मरण कर्मों अनुसार होता है, तो कर्मों की गति बुद्धि में रहे। स्व पुरुषार्थ और सेवा का बैलेंस रखना है। सेवा की जब हम स्व पुरुषार्थ और सेवा का बैलेंस रखेंगे तो सेवा की अति में नहीं जाएंगे, क्योंकि विस्तार में जाने से सार भूल जाता है। तीसरी धारणा करेंगे, एक दो को दुख नहीं देंगे। सुखदाता के बच्चे एक दो को सुख देंगे। अपनी अवस्था को सदा एक रस रखेंगे। तो बाबा ने कहा, हियर नो इविल, सी नो इविल, टोक नो इविल। इस तरह अपनी कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त करेंगे। मनसा में विकार का अंश भी नहीं होना चाहिए। आज बाबा ने हमें धारणा कराते समय अटेंशन दिलवाया, स्मृति में रखना है हम व्यास के बच्चे हैं, हम सुख देव हैं, सबको सुख देने वाले हैं, कभी किसी को दुख नहीं देना है, क्योंकि हम देवता बनने वाले हैं। तो ये धारणा बुद्धि में रखनी है। याद के लिए बाबा ने कहा, एक बाप को याद करो तो तुम्हारी तकदीर जग जाएगी। तो उसकी विधि बताई, यथार्थ पहचान, आत्मा का अभ्यास करेंगे। आत्मा को देख नहीं सकते हैं, आत्मा को रियलाइज कर सकते हैं। आत्मा विनाशी है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा जो है उसके अंदर 84 जन्मों का पाठ है। आत्मा अनादि है, इस प्ले ग्राउंड में आकर के पाठ बचाती है। आत्मा जन्म लेते लेते देह अभिमान में आ गई है, अभी देही अभिमानी का अभ्यास करना है। परमात्मा जो है वो पिता अपना परिचय देते हैं, मैं आनंद का सागर हूँ, ज्ञान का सागर हूँ, इनमें प्रवेश करके तुम्हारी रचना करता हूँ। तो नई सृष्टि की रचना करते हैं। तो सुख दाता है। तो इस समय शिव बाबा शिवाचार्य भी है, व्यास भी है, दुख हरता सुख करता भी है, सदगति दाता भी है। तो संबंधों से याद करेंगे। जब हम संगम पर बाप के बनते हैं तो ये सारी दुनिया ही बाप का घर है। तो हम बाप के सम्मुख हैं, सुखदाता के बच्चे बनते हैं, शिवाचार्य से सुख का वर्षा मिलता है। हम सच्चे सच्चे व्यास के बच्चे हैं। इस खुशी व नशे में रहना है। वो टीचर बनकर हमें ज्ञान देते हैं, ज्ञान सागर, ज्ञान समझाकर हमें मास्टर ज्ञान सागर बनाते हैं। ये बुद्धि की खुराक है ज्ञान, जिससे हम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाते हैं। चित्रों को भी सामने रख करके ज्ञान बुद्धि में रखना है। सतगुरु आकर के पतित से पावन बनाते हैं, सदगति करते हैं, दुख हरता सुख करता दुखों से छुड़ाकर सुख धाम में ले जाते हैं। चक्कर बुद्धि में रहे कि हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। तकदीर इस समय जब हम आदि में होते तो हमारी तकदीर जगी होती है, हम पारस बुद्धि होते हैं, एक धर्म होता है, अकाली मृत्यु नहीं होती, सर्व गुणों से संपन्न होते हैं। वहाँ गृहस्थ आश्रम होता है, पवित्र गृहस्थ आश्रम होता है, दुख की बात नहीं होती है। मध्य में आते हैं, तकदीर हमारी सो जाती है, क्योंकि अपवित्र गृहस्थ धर्म बन जाता है, पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, कांटों का जंगल हो जाता है, एक दो को दुख देते हैं। अंत में बाबा आकर के हमें तकदीर जगाते हैं, हमें पारस बुद्धि बनाते हैं। सेवा में हमें बिजी रहना है, हमें चित्रों पर बताना है, त्रिमूर्ति पर, ब्रह्मा विष्णु शंकर के ऊपर कैसे बाबा इनके द्वारा कार्य कराते हैं। आत्मा अविनाशी है, वो ब्रह्मांड में लीन नहीं होती है, अखंड महातत्व में आत्मा पाठ से मुक्त रहती है। बाप आकर के हमें अपने जैसा बनाते हैं और कैसे शांति की स्थापना होती है ये भी बताना है। ओम शांति।